मिश्र, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लंबे समय से राज्य में आपराधिक गतिविधियों के कम होने का दावा करती आ रही है। खुद सीएम योगी भी लगातार अपराधियों को धमकाते और यूपी छोड़कर चले जाने की नसीहत देते हैं। क्रिमिनल्स के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट मोड पर है। साथ ही यूपी पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए एक ऐसा ऑपरेशन चला रही है जिसमें अपराधी को पकड़ने में ज्यादातर पुलिस की गोली बदमाशों के पैरों में लग रही है, जिसकी वजह से वो जिंदा तो बच जाता है लेकिन अपने पैरों से चलने लायक नहीं रहता। वैसे तो यूपी सरकार ने अब तक आधिकारिक तौर पर अपने इस ऑपरेशन को कोई नाम नहीं दिया है, लेकिन अपराधियों के लिए किए जा रहे कार्रवाई के इस पैटर्न को देखते हुए इसे ऑपरेशन लंगड़ा कहा जा रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस ऑपरेशन से क्या कुछ बदला है और योगी सरकार इस ऑपरेशन के बाद सवालों के घेरे में क्यों है। यूपी सरकार का मानना है कि वो अपने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी सख्त है। इस बात के संकेत मार्च 2017 में भारतीय जनता पार्टी के राज्य में सत्ता में आने के बाद के आंकड़े भी देते हैं। इस बीच यूपी पुलिस की ओर से अपराध की रोकथाम के लिए जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसने यूपी सरकार की एनकाउंटर्स नीति को एक बार फिर चर्चा का विषय बना दिया है। यूपी पुलिस का दावा है कि मार्च 2017 से लेकर अब तक राज्य भर में कुल 8,559 एनकाउंटर्स हुए हैं। इनमें से 3,349 अपराधियों को गोली मारकर घायल किया गया है। इन मुठभेड़ों में अब तक 146 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि इस दौरान 13 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं और करीब 1200 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। एनकाउंटर में 18,000 से भी ज्यादा अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। वही यूपी के अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार के मुताबिक ये कोई योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया गया है। पुलिस की सक्रियता की वजह से एनकाउंटर्स की संख्या बढ़ी है। यूपी पुलिस के एनकाउंटर में बड़ी संख्या में अपराधियों के घायल होने की बात ये साबित करती है कि पुलिस का मकसद उन्हें मारना नहीं है, पहला मकसद गिरफ्तारी है। उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति यूपी पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति है। ड्यूटी के दौरान अगर कोई हम पर फायरिंग करता है तो हम भी जवाब देते हैं और ये पुलिस की कानूनी ताकत है। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ चोटें लगने और मौतों की घटनाएं भी सामने आती है। हमारे लोग भी घायल होते हैं और मारे जाते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि अगर कोई अवैध काम करता है तो पुलिस कार्रवाई करती है। पिछले 3 अगस्त को नोएडा से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक अपराधी लंगड़ाते और दर्द से कहारते हुए कह रहा है कि अब कभी नोएडा नहीं आऊंगा। इस बदमाश को 2 लोग पकड़े हुए हैं और साथ में कुछ पुलिसकर्मी भी हैं। पुलिस के मुताबिक शाहरुख उर्फ चाना नाम का ये शख्स आपराधिक प्रवृत्ति का है। पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी, तभी बिना नंबर की बाइक से 2 लोग आते दिखे। पुलिस ने घेराबंदी की तो दोनों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग भी शुरू कर दी। सेल्फ डिफेंस में पुलिस को गोली चलानी पड़ी जो कि शाहरुख के पैर पर लगी। वही दूसरा बदमाश फरार हो गया। अपराधी को पकड़ने, उसके भागने और फिर पुलिस के गोली चलाने का यह पहला मामला नहीं है। इस तरह के कई और मामले सामने आए हैं। अपराधियों को पकड़ने के लिए अपनाए जा रहे इस नए रणनीति को लेकर यूपी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि ये रणनीति इसलिए अपनाई जा रही है कि अपराधियों को जान से मारने की बजाय उसे अपंग बना दो। पैर पर गोली मारना उसी का एक हिस्सा है। इससे अपराधी मरता नहीं है, लेकिन उसके मन में पुलिस को लेकर खौफ बना रहता है और पैर खराब हो जाने के कारण बदमाश आपराधिक गतिविधियों से भी दूर रहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की रणनीति से यूपी में अपराध कम हो गए या अपराधियों की संख्या कम हो गई? सीएम योगी अक्सर अपने भाषणों में इस बात का जिक्र करते हैं कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, अपराधी या तो जमानत रद्द कराकर जेलों में चले गए हैं या फिर यूपी की सीमाओं के बाहर चले गए हैं। पिछले साल जुलाई महीने में कानपुर के बिकड़ू कांड में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद मुख्य आरोपी विकास दुबे और उसके 6 साथियों की पुलिस एनकाउंटर में जिस तरह से मौत हुई, उसको लेकर एक बार फिर योगी सरकार को घेरा गया। बावजूद इसके राज्य में एनकाउंटर्स की संख्या में कोई कमी नहीं आई और सीएम योगी आदित्यनाथ अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इसे जायज ठहराते रहे। ऐसे कई मामले हैं जिनमें एनकाउंटर्स को फर्जी बताते हुए पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं। योगी सरकार की इस नई नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और विपक्षी पार्टियां भी एनकाउंटर में मौतों पर सवाल उठा चुकी है। वही राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब योगी सरकार इन एनकाउंटरों को अपनी उपलब्धि के तौर पर दिखा रही है। खुद सीएम ने कई बार चेतावनी जारी की है और कहा है कि अगर अपराधी अपना रास्ता नहीं बदलेगा तो यूपी पुलिस उन्हें मार गिराने में बिल्कुल नहीं हिचकेगी।
ये थी हमारी खबर। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही डेली बज इंडिया की सारी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें।